चलो तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मेटालोसीन्स, पेज नंबर 137। देखते हैं भी क्या होता है ये। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जीस सॉल्ट द डेवलपमेंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वाज स्लो टिल 1950। ठीक है, 1950 तक स्लो डेवलपमेंट था। लेटर ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वर प्रिपेयर्ड यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ लाइगेंड्स इंक्लूडिंग पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स लाइक बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, 1950 के बाद से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाना चालू किया गया, स्पेशली ऐसे लाइगेंड्स को ले लेके जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो, जैसे बेंजीन और साइक्लोपेंटाडाइइन के हेल्प से। ठीक है, दिख रहा हो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग से और साइक्लोपेंटाडाइइन रिंग से हेल्प से बनाया जा रहा है यहाँ पे। इन these organometallic compounds, pi bonding plays an important role in stabilizing the complexes। हमने देखा था ना, पाई बॉन्डिंग जो होता है कॉन्जुगेशन में अगर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबिलाईज कर देता है कॉम्प्लेक्स को। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ग्रुप C5H5 कैन बी लिंक्ड टू अ मेटल आइदर थ्रू 1, 3 और 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है, 5 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन एटम है, इसको आप मेटल से अटैच कर सकते हो फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ कार्बन एटम से। हेंस इट कैन बिहेव एज मोनो, ट्राई और पेंटा। इट कैन बिहेव एज मोनो, ट्राई और पेंटा हैप्टोलाइगेंड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हैप्टिसिटी। ये हैप्टो मतलब हैप्टिसिटी मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे जो लाइगेंड है कितने बॉन्ड बना रहा होता है। तो अगर खाली 1 से बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोनो, अगर 1 एंड 3 दोनों से बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1, 3 और 5 तीनों से बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई। ठीक है, ऐसे पेंटा हो जाएगा, अगर सिर्फ 5 से बना रहा है तो पेंटा बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 1, 3 या 5 कार्बन आइटम के साथ वो बॉन्डिंग बना सकता है। एक कार्बन के साथ बनाएगा मोनो, 3 कार्बन के साथ बनाएगा तो हो जाएगा ट्राई, 5 कार्बन के साथ हो जाएगा पेंटा। While writing the formulae of organometallic compounds, hapticity of ligand is indicated by a Greek letter eta। ठीक है, हैप्टिसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। हैप्टिसिटी ईटा, ईटा के ऊपर अगर 5 है तो समझ जाओ 5 कार्बन जॉइंट है किससे, वो सेंट्रल मेटल एटम से। अगर 3 लिखा है तो 3 कार्बन एटम जॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम से। Followed by the subscript indicating the number of atoms of ligand linked as n eta की power 3, eta की power 5। eta की power 3 means 3 carbon atoms are linked with that central metal atom, and eta की power 5 means 5 carbon atoms are linked with the central metal atom। Cyclopentadienyl group forms a number of interesting class of organometallics called metallocenes। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाता है कौन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालोसीन्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं मेटालोसीन्स होते क्या है अभी। The organometallic compound in which a metal atom is between two planar polyhaptoligands are generally called metallocenes, and they are also informally called sandwich compounds। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, what are sandwich compound, या फिर पूछ सकते हैं what are metallocenes। तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि दी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन और मेटल दोनों साथ में ज्वाइन हो रहे हैं। द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच अ मेटल एटम इज बिटवीन टू प्लेनार पॉलीहैप्टो लाइगेंड्स। टू प्लेनार देख रहे हो, इसका प्लेनार स्ट्रक्चर है, प्लेन में बना हुआ है। पॉलीहैप्टो क्यों बोला है, क्योंकि एक से ज़्यादा कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है। पॉलीहैप्टोलाइगेंड्स आर जनरली कॉल्ड मेटालोसिन्स। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच अ मेटल एटम इज बिटवीन टू प्लेनार पॉलीहैप्टोलाइगेंड्स, organometallic compounds in which metal atom is between two planar polyhaptoligands are generally called metallocenes, and they are also informally called sandwich compounds। क्योंकि देखो ना, जो क्रोमियम है यहाँ पे आलू जैसा हो गया, और ये दोनों जो बेंजीन है ऊपर नीचे, ये हो गया आपका ब्रेड, तो ये बन गया सैंडविच कंपाउंड। The most popular as well studied metallocenes are the complexes of transition metals with cyclopentadienyl group as ligands। तो मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड जो है जिनको हम पढ़ेंगे एज अ मेटेलोसिन्स, वो होगा जो मेटल उसके अंदर होगा वो होगा ट्रांजिशन मेटल, और जो उसके अंदर लाइगेंड होगा वो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लाइगेंड होगा। फिर यहाँ पे बोला है इन मोस्ट ऑफ द मेटालोसिन्स साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप C5H5 इज पेंटाहेप्टोलाइगेंड।
ठीक है। मोस्ट ऑफ दी मेटालोसिन में इसके पांचों के पांचों कार्बन जो है जॉइंट होते हैं हमारे लाइगेंड से, सॉरी हमारे सेंट्रल मेटल एटम से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पेंटाहेप्टो। ठीक है, पेंटा मीन्स 5, हेप्टो मीन्स जो उसकी जॉइनिंग पावर होती है, कितने कार्बन एटम से जॉइंट है वो। यहाँ पे बोला है दी फर्स्ट मेटालोसिन रिपोर्टेड इन 1951 वॉज दैट फेरोसिन। फेरोसिन सबसे पहला मेटालोसिन रिपोर्टेड रहा है आज तक का। ठीक है, 1951 में जो आया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईटा के पावर 5, मतलब 5 कार्बन एटम इसमें इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। और यहाँ पे देखो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, यही है आपका, ये जो है ये आपका फेरोसिन कंपाउंड है। इन फेरोसिन मॉलिक्यूल Fe इज सैंडविच बिटवीन द टू पैरेलल प्लेनार रिंग्स ऑफ C5H5, दिख रहा है C5H5 रिंग है, इसके बीच में सैंडविच बन रहा है इसका। सच मेटालोसिन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला Cp2m। नाउ Cp2 क्या होता है, Cp मतलब जो आपका प्लेनार लाइगेंड है, जो आपका लाइगेंड है वो यहाँ पे नाम लिखोगे, और 2 मतलब कितने लाइगेंड्स है। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऊपर एक नीचे, तो ये 2 हो गया और बीच में मेटल। ठीक है, जनरल फॉर्मूला Cp2m और MCP2, इसका उल्टा MCP2 कर दो। वेयर Cp रिप्रेजेंट साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, Cp मतलब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, लाइगेंड का नाम है। ग्रुप साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ग्रुप अ 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको मैंने बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मैंने बोला ना 5 बॉन्ड दे रहा है, जिसका मतलब पेंटाहेप्टो हो जाएगा, क्योंकि 5 दे रहा है। तो 5 एक्चुअल में जो बॉन्डिंग बना रहा है, वो बॉन्डिंग मतलब एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पेंटा। So where Cp represents a group of 5 electron donor and M is the transition metal, similar metallocene are cobalt of कोबाल्टोसिन। देखो कोबाल्टोसिन दिया है। अब यहाँ पर देखोगे आपको ईटा की पावर 5 है और C5H5 ट्वाइस कोबाल्ट। ठीक है, मतलब सेम सेम यही C5H5 वाला कंपाउंड रहेगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, और बीच में CO कोबाल्ट रहेगा। ठीक है, एंड निकेलोसिन भी होता है, सेम निकेलोसिन रहेगा, सेम ऐसा कंपाउंड, और बीच में Fe की जगह पे Ni हो जाएगा यहाँ पे निकेलोसिन। ठीक है, कोबाल्टोसिन, निकेलोसिन, फेरोसिन etc. After the discovery of ferrocene, cyclopentadienyl ligand played a very important role in the development of organometallic compound. तो अभी देखो साइक्लो आगे, मतलब ये फेरोसिन का जब डिस्कवरी हुआ, ये वाले कंपाउंड का जब डिस्कवरी हुआ, इसके बाद जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो ग्रुप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा किसमें, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड अगर डेवलप हो रहा है तो उसमें ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा उसके डेवलपमेंट के लिए। सब मेटालोसिन्स विद पॉलीहेप्टोलाइगेंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। आप बहुत इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हो। 2 बेंजीन देख रहे हो, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का मिक्सचर, यहाँ पे सिर्फ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। तो ये एग्जांपल बहुत इजीली याद किया जा सकता है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको याद यहाँ पे ये रखना है, तो जो आपका लाइगेंड होता है वो मोनो ट्राई पेंटा हो सकता है, पेंटाहेप्टो हो सकता है, और जो आपका ग्रीक लेटर ईटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लाइगेंड दैट आर लिंक्ड। ठीक है, सो N3 N5 जो भी होगा आपका। मेटालोसिन क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ग्रुप फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक्स कॉल्ड मेटालोसिन। ठीक है, और सबसे ये इसका डेफिनेशन है, ये वाला जो यहाँ पे दिया, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स इन विच अ मेटल एटम इज बिटवीन द टू प्लेनार polyhaptoligands are generally called metallocines and they are also informally called sandwich compounds। ठीक है, फिर और क्या आपको देखना है, आपको ये देखना है कि C5H5 क्या है, पेंटाहेप्टोलाइगेंड है, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फेरोसिन को, ईटा की पावर 5 C5H5 ट्वाइस Fe। तो फेरोसिन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 2 प्लेनार रिंग के अंदर है, देखो 2 प्लेनार रिंग है, इसके बीच में Fe है। फिर देखो इसको हम लोग और किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग, बाय जनरल फॉर्मूला Cp2m या MCP2, वेयर Cp रिप्रेजेंट द साइक्लोपेंटाडाइइन ग्रुप ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब सीधी सी बात है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 को शेयर 5 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप बोल दिया इसको। फिर ऐसे सिमिलर कंपाउंड्स आपके पास कोबाल्टोसिन है, निकेलोसिन है, सेम फॉर्मूला वही है और कुछ नहीं। और डिस्कवरी, फेरोसिन के डिस्कवरी के बाद साइक्लोपेंटाडाइनाइल लाइगेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और यहाँ पे हमारे पास पॉलीहेप्टोलाइगेंड से कुछ एग्जांपल्स हैं। सो पेज नंबर 137 आपका कंप्लीट होता है।